वरीय शिक्षक विजय कुमार राव जी, योगी प्रसाद यादव जी, रोशन जी और नवोदित प्रभात कुमार एवं यह बड़े गर्व की बात है कि हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर सरकारी छुट्टी रहते हुए भी इकट्ठा हुए हैं। यह बता रहा है कि आप सब बिहार से प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हैं तब तो छुट्टी के दिन इस विद्यालय आए हैं। यस सर। और बिहार जो है हम लोगों की क्या है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो बिहार से तो प्रेम होना ही है। संस्कृत में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती। तो आप सब लोग के लिए ये खुशी की बात है कि आपने इस महत्व को समझा। आज मैं आपको बिहार गौरव के बारे में आपके जो नए सर हैं प्रभात कुमार जी लगभग सार संक्षेप में सब कुछ बताऊंगा। यह जो बिहार का क्षेत्र है, यह बुद्ध का क्षेत्र, बुद्ध की कर्म भूमि का अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी बिहार में बीता और उनकी ज्ञान की प्राप्ति भी कहाँ हुई थी, बिहार में, है ना। तो जब बिहार की बात होती है तो हमारी कथा कहाँ से शुरू होती है, बुद्ध से। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अभी जैसे आपके सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट का नाम है। आप लोग पटना गए होंगे, वहाँ पर पटना में एक जगह है, शहर में ही अब वो आ गया, जहाँ दानापुर रेलवे स्टेशन, उस एरिया का नाम है खगौल। खगोल 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 का मतलब होता है ये जो पूरा ब्रह्मांड है। आई बात समझ में? तो आर्यभट्ट की कर्म भूमि और जन्म भूमि कहाँ थी? पटना में। उन्हीं का नाम दिया हुआ है खगौल। और जब पटना से ट्रेन खुलती है गया लाइन में, तो अगला स्टेशन होता है तरेगना। क्या नाम है स्टेशन का? तरेगना। यह जो तरेगना नाम है, यह बेसिकली अपभ्रंश है, तारों की गणना। तो तारों की जो गणना जो है, आर्यभट्ट का ही वो कर्म क्षेत्र रहा। वहाँ पर उनकी वेधशाला थी जहाँ वे तारों के बारे में गणना करते थे। इसीलिए उस जगह का नाम क्या है? तरेगना। तारों की गणना आज के डेट में क्या हो गया? तरेगना। तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि भाषा विज्ञान, ध्यान से सुनिए, अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, सीखना है। भाषा विज्ञान जो है बहुत चीज का पोल खोल देता है। और आप जो देखते हैं आज बहुत सारी गणनाएं हो रही हैं, लेकिन अपने देश में पंचांग चला करता है, वो कुछ भी नहीं है, एक मैथमेटिक्स था। ठीक है, उस पंचांग का उपयोग हम लोगों ने पेट भरने के लिए कर लिया था, लेकिन उस समय के हिसाब से वो विकसित साइंस था। समझ में आ रही है? और आर्यभट्ट जो थे उसी पटना क्षेत्र के थे। और बहुत कुछ बात हो चुकी है, कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में है। यहाँ पर मैं कुछ बात और आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। नो नॉइज, बैठो ठीक से, ध्यान से सुनिए आप लोग। दो शब्द होता है, एक को हम लोग कहते हैं संस्कृति और एक को कहते हैं सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चर, है ना। आप कहते हैं, आपके घर में आपकी माताजी कहती है कि तू इसकी दादी जो है पूजा ऐसे करती, इसीलिए हम ऐसे करते। आई बात समझ में? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो विचार का
व्यवहार का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चर, संस्कृति कहते हैं। आई बात समझ में? तो संस्कृति को कौन जिंदा रखता है? आप जिंदा रखते हैं, हम जिंदा रखते हैं, यह जो जनरेशन है वो जिंदा रखता है। तो अगर हमारी संस्कृति अच्छी होगी, है ना, तब क्या होगा? अच्छा होगा। अब आप एक बात बताइए, जो गलत चीजें हैं वो संस्कृति में आनी चाहिए? नहीं। तो कल जो आपने भोजपुरी गीत पर डांस किया वो अच्छा तो नहीं? नो सर, है ना? तो ठीक है, एक दिन कर लिए, कोई बात नहीं है। आपसे नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अच्छे गीत पर डांस करेंगे, डांस करना जरूरी है ना? है ना? डांस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे समझिए